खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवा माली साल के सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स के तहत तरक्याती फंड से 11 अरब रुपए की 7वीं किस्त जारी कर दी। महकमा खजाना ने महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात की जानिब से फंड्स की डिमांड के हवाले से ये फैसला किया है। मजमूई तौर पर 11 अरब 62 करोड़ 99 लाख और 42,000 रुपए की रकम मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी की गई। मरासले के मुताबिक ये फंड्स जारी माली साल के दौरान तमाम समाजी तकाज़ों की तकमील के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। महकमा खजाना ने मजमूई तौर पर 29 महकमों और शोबाजात के लिए पैसे जारी किए। कम अज कम 50% फंड्स मुकम्मल होने वाले मंसूबों के लिए मुख्तस किए जाएं। तनख्वाह और यूटिलिटी के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। मुकम्मल होने वाले मंसूबों तरजीही छोटे डैम्स के मंसूबों को ये पैसे जारी करने की शर्त रखी गई है। इस ज़िमन में महकमा खजाना की जानिब से हिदायत की गई हैं। और नाजरीन, बात करेंगे बढ़ते जराइम की। माह रमज़ान में भी चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। इस्लामाबाद के थाना सहाला की हुदूद में बार्बर शॉप पर डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह डकैतों ने दुकान में दाखिल होकर गन पॉइंट पर 7 बंदों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया है। इस वारदात से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद के थाना सहाला की हुदूद में बार्बर शॉप पर डकैती की वारदात हुई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जमान मुगल से। जमान, बताइएगा इस वारदात से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस एक तरफ से दावेदार है कि वो जराइम को कंट्रोल करने के लिए कोशा है, लेकिन दूसरी जानब जो जराइम पेशा अफराद है वो भी खुलेआम अपनी वारदातें करते हैं और इस्लामाबाद के कमो बेश हर सेक्टर में जहां पे उनका दिल करता है वारदात करते हैं और बआसानी फरार भी हो जाते हैं। शहाला के हदूद में इसी नोयत की एक वारदात हुई है। वो एक बार्बर शॉप के ऊपर वारदात हुई है और गन पॉइंट के ऊपर 7 बंदों से नकदी और मोबाइल छीने गए और मजबूरी तौर पर 4 लाख से ज्यादा मालियत की नकदी है जो लेके गए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दावेदारी करती है कि हम जराइम को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हैं, जबकि डाकू जो हैं वो अल ऐलान अपनी वारदातें करते हैं और बआसानी फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। जी, जमान मुगल तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, नथिया गली से मलाज शहर रोड मार्च की पहली बारिश के साथ ही गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी की करप्शन का पर्दाफाश कर दिया गया। नथिया गली से मलाज रोड जो नवंबर 2024 में कंक्रीट की गई थी, सिर्फ 4 माह में ही दोबारा खराब हो गई। शहरियों के मुताबिक रोड के खराब होने की वजह नाकिस मवाद का इस्तेमाल और ठेकेदार के साथ गलियार डेवलपमेंट के अफसरान और कमेटी के मेंबरान का गठजोड़ है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अराकीन काबीना भी इजलास में शरीक होंगे। दहशत गर्दी अमन अमान की सूरत हाल सूबे का बड़ा मसला है। बरमला कहता हूँ कि हालात की खराबी के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और इदारे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहती हैं, मुझे सूबे के हालात का बखूबी अंदाजा है। 2 माह से भेजे गए TORs पर आज तक जवाब नहीं मिला। मैंने इन्हें कहा है कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। 2018 से 2021 तक देख लें कि कितनी दहशत गर्द हुई। इन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा का बजट 169 अरब रुपए सरप्लस चला गया। हुकूमत संभाली तो मुलाजमीन के लिए 15 दिन की भी तनख्वाहें नहीं थी। आज 3 माह की तनख्वाहें मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 50 अरब कर्जा वापस कर चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, APC में शिरकत के लिए बानी PTI की पेरोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल है। PTI कौमी मसले पर भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। तहरीक इंसाफ APC में गैर मशरूत शिरकत करे। APC में तमाम जमातें गैर मशरूत साथ दें। दहशत गर्दी के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। मजीद कहा, बलोचिस्तान के अंदर नेटवर्क मालूमात मिलना बड़ा ब्रेक थ्रू है। अफगानिस्तान को बार बार कहा BLA और कलदम TTP को बांध कर रखो, मगर अफगानिस्तान हमसाय वाला किरदार अदा नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर FIA और IB के अफसरान की पजीराई इनामात तकसीम करने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशक्कुस को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मर्तकब अनासिर की सरकूबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है,
وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے. یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور اس کالے دھندے میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے کہ بہت نقصان ہوا. بے پناہ لوگوں کا جانیں ضائع ہوئی، بے پناہ ملک کی جو نیک نامے پر حرف آیا اپنی کمر کسیں اور پاکستان کے وقار اور پاکستان کے نام کو بحال اور بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کاوشیں آپ اپنے بروئے کار لائیں. انتہائی امبیرسمنٹ ہوئی. پاکستان کا نام جگہ جگہ لیا گیا کہ ہم ان کے ویزے بند کر رہے ہیں، ان کو جانے دیں گے. اتنے پاکستانی سوار تھے ڈوب گئے پولیس موراکو اٹلی کے ساحلوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. رجسٹرار آفس اعتراضات کے ساتھ آج درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. سپرنٹینڈنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر آج درخواست پر سماعت کریں گے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کی طرف سے نوید ملک ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملاقاتوں کے ایس او پیز انٹرا کورٹ اپیل میں طے ہو چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی ملاقاتوں کی درخواست مختلف بینچز میں سماعت کے لیے مقرر ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملاقاتوں کی درخواستیں یکجا کر کے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ، کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے سندھ میں حصہ مانگ لیا. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز کا مطالبہ دہرا دیا. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارے اکثریت والے اضلاع میں مختلف محکموں کی چیئرمینشپ اور افسران کی تعیناتی کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے ٹکٹ ہولڈر کو بھی ترقیاتی فنڈ دیا جائے. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نئی لوکل ایکٹ بل پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید بھی کرتی ہے اور فنڈز بھی برابر کے مانگتی ہے. پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو اور تمام محرومیوں کو کم کرے. پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی. نون لیگ کمیٹی کے مطابق پنجاب میں پیپلز پارٹی کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں تو سندھ میں بھی پاور شیئرنگ میں حصہ دیا جائے. سب کمیٹی ہر ہفتے پاور شیئرنگ کے معاملات پر جائزہ لے گی. تو وہیں دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ملک کی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے، جس میں بھارت سمیت دیگر غیر ملکی عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. ایسے واقعات پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش ہے، جنہیں ہر صورت ناکام بنایا جائے گا. افطار ڈنر کی میزبانی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بلوچستان میں ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے حامی ہیں. مزید کہا، سندھ کے پانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے واضح کرتا ہوں، ہم کسی بھی صورت سندھ کے پانی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. قوم پرست سیاستدان نہروں کے معاملے کو بنیاد بنا کر سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ عوام انہیں انتخابات میں مسترد کر چکی ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے، وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا ML1 پروجیکٹ پر بیان خدا حافظ چین کا سرکاری اعلان ہے. شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر ریلوے نے چین کو لال جھنڈی دکھا دی ہے. حنیف عباسی نے ML1 خود بنانے کا بیان دے کر چین کو کیا پیغام دیا؟ بیرسٹر سیف نے کہا، یہ بیان چین کی طرف سے $2 ارب قرض کی مدت میں 1 سال کی توسیع کے باوجود دیا گیا. اسحاق ڈار کے منفی بیان کے بعد حنیف عباسی کا بیان پاک چین تعلقات پر ایک اور خودکش حملہ ہے. شہباز حکومت افغانستان کے بعد اب چین کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر رہی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا، شہباز شریف کے وزیر ریلوے کا مائنس چین ML1 بنانے کا اعلان پالیسی شفٹ ہے. فارن آفس اس بیان کی وضاحت نہیں کرتا تو اسے سرکاری پالیسی سمجھا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کا یہ معاملہ ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بشریٰ بی بی کی 2 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے 2 مقدمات میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی ہے. بشریٰ بی بی کی جانب سے دونوں مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی.
बुशरा बीबी की जानिब से केसेस में शामिल तफ्तीश करने के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से दोनों मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। ATC इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी है। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात 5 मई तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी है। बुशरा बीबी की जानिब से दोनों मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है और उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी गई है। आपको बताएं, बुशरा बीबी के खिलाफ 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात 5 मई तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से दोनों मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी की गई है। बुशरा बीबी के खिलाफ 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में 5 मई तक मुलतवी किए गए हैं। ATC इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी है। रमज़ानुल मुबारक में जहां मसाजिद आबाद हो जाती हैं, वहां मुखय्यर हजरात रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान भी सजा देते हैं। पेशावर शहर में एक शख्स ने रमज़ान तनूर लगा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही रहमत खुदाबंदी के दरवाजे खुल जाते हैं, मसाजिद भर जाती हैं, मुखय्यर हजरात दस्तरखान सजा देते हैं, हजारों लोगों को अफ्तार कराया जाता है। पेशावर के इलाका सईदाबाद के एक शहरी ने गरीबों के लिए तंदूर खोल दिया। तंदूर के मुंतजिम एहसानुल्लाह का कहना है कि कोरोना में कारोबार मुतासिर होने के बाइस गरीबों और सफेद पोश तबका की मदद के लिए मुफ्त रोटी फराहमी का मंसूबा शुरू किया था। 5 साल से हर रमजान में ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूर दराज से लोग सस्ती रोटी लेने आते हैं। बंदे को टोकन दे देते, कोई बंदा 10 रोटी लेता है, किसी को 15 की चाहिए, किसी को 6 भी चाहिए। अगर ये 10,000 तक भी जाता है तो आपने ब्रेक नहीं लगानी है, मुसलसल आपने 10,000 रोटी बना के लोगों को देते। तंदूर के खजांची यूसुफ खान ने बताया कि सस्ती रोटी लेने के लिए मुख्तलिफ रंगों का टोकन जारी किया जाता है। 10 रुपए की रोटी लेने के लिए ब्लू, मुफ्त रोटी के लिए सुर्ख रंग का टोकन दिया जाता है। ये तरीका कार बिला इम्तियाज जारी रखे हुए हैं। हर खास आम आ सकता है, इधर रोटी ले सकता है। बेवाएं, कुंडे, वो यतीम बच्चे हैं जो वो बीमार है, माजूर है, उसको हम मुफ्त में भी रोटी देते हैं। महंगाई के इस दौर में जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल है, वहां मुफ्त रोटी की तकसीम बेहतरीन इंसानी खिदमत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फयाज, नुमाइंदा ABN न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।